तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का अपना पार्ट 4, जिसका पहला क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब यहां पे कोई एक पॉइंट है ए, ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितने डिग्री है बेटा? 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लिखा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। अब यहां पर टाइम दे दिया गया, देखो बहुत ध्यान से देखना, यहां पे टाइम दे रखा है 30 सेकेंड का, ठीक है, ये टाइम दे रखा है आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का हो गया बच्चों? यहां पे 30 डिग्री का। क्लियर? इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट 3603 मीटर, इतनी हाइट पर वो उड़ रहा है, ठीक है। तो वही हाइट यहां पर भी होगी, क्योंकि उसने बोला कांस्टेंट हाइट, हाइट में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ अ जेट प्लेन। अब हमें निकालना क्या है? जेट प्लेन की स्पीड निकालनी है। क्या निकालना है? जेट प्लेन की स्पीड। अब इसको देखो ध्यान से देखना सब बच्चों, ठीक है। अब हमने यहां पर पहले तो इसको लेवल कर लो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। अब देखो जेट प्लेन हमारा यहां से यहां तक पहुंच गया है, तो सिंपल सी बात है कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर की ही होगी, ठीक है। तो हमें स्पीड निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम है हमारे पास, हमें निकालनी है डिस्टेंस। और कौन सी डिस्टेंस? ये बी टू सी। क्लियर? अच्छा, अब आओ देखो इसको कैसे निकालेंगे। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? अपॉन ए बी, वैल्यू √3। अब ये √3 से √3 कट करो, इतने मीटर ये है आपकी लेंथ, ठीक है ना ये। अच्छा, अब आ जाओ अगले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 डिग्री, that is 1 upon √3। ठीक है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 विल गिव यू 3। ये इसका आ गया इतने मीटर, ये है ए टू सी। अच्छा, अब हमारा देखो प्लेन कहां से कहां गया। अगर इसको हॉरिजॉन्टली देखो तो पॉइंट बी से पॉइंट सी पे चला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है? बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी। अब लाइन बीसी निकालने के लिए क्या करेंगे? एसी माइनस ए बी। एसी आया है और ए बी आया हमारा कितना? 3600। तो ये आ जाएगा 7200 मीटर सबट्रैक्ट करके, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब फॉर्मूला लगा दो बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इतना है, टाइम कितना है बच्चों? 30। कट करो, 240 मीटर पर सेकेंड। और अब आप चाहें तो इसको आप किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके 18/5 से, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ओके, लिखा नहीं है इसलिए जरूरत नहीं करने की। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये एक प्लेन है ये वाला, और इस पे एक वर्टिकल टावर है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ अ हाइट h। ये देखो ये एक फ्लैग है, यहां पे फ्लैग स्टफ है, उसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी? h, ठीक है। अब लिखा है एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। पहले बॉटम का एंगल दे रखा है, फिर हमें टॉप का एंगल दे रखा है, ठीक है। अब देखो बॉटम के लिए लाइन जा रही है, तो बॉटम के लिए एंगल हमारा अल्फा है। अब टॉप के लिए एंगल देख लो, टॉप के लिए एंगल दे रखा है हमारे को बीटा। क्या दे रखा है बच्चों? बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, हमारे को टावर की हाइट निकालनी है। टावर क्या है? हमने सपोज कर लेते, कुछ भी मान लो, वाई मान लेते हैं,
ठीक है, तो हमें टावर की हाइट निकालनी है और अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, मतलब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब चलो इसको लेबल कर लो ए बी सी और डी। ठीक है, अब पहले ले लो इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों y, क्या है बच्चों y, और बाय क्या x, y बाय x। ठीक है ना, अच्छा अब x की वैल्यू निकाल लो तो क्या हो जाएगा y अपॉन tan अल्फा, इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, या चाहो तो इसको क्वाड में बदल लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, अब x की वैल्यू हो गई y प्लस एच अपॉन टेन बीटा। अब x की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा y प्लस एच, अब टेन बीटा को हम लिख देंगे कॉट बीटा। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है सेकंड, दोनों में x की वैल्यू दे रखी है। एलएचएस देखो, अब लिखो इसमें फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये वैल्यू यहां प्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा y cot alpha is equals to y cot beta h cot beta। ठीक है, अच्छा अब इस y को इधर ले आओ, अब इसको नीचे ले जाओ, y is equals to h cot beta ठीक है। चलिए आप यहां पे लिखेंगे h, ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन बीटा, ये भी 1 क्योंकि आंसर 10 में आ रहा है। एलसीएम ले लो बच्चों, टेन अल्फा और टेन बीटा। अभी देखो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा और टेन अल्फा, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये देख लो ये आंसर है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द टावर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। वैसे तो आप ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके सीबीएसई वगैरह में है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिए, ठीक है, काम आएगा आपके किसी ना किसी बोर्ड में, तो ये है ही है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं इसको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस। अब देखो बहुत ध्यान से ना, यहां बेस से ये ए है और बेस से ही ये बी है, इतना भी नहीं है। ये जो डिस्टेंसेस दे रखी हैं ये बेस से ए और बेस से बी दे रखी है। ठीक है, एंड इन मतलब इन द सेम लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हमारे, वो ध्यान से देखना। अगर एक एंगल थीटा होता है तो दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट्री के कुछ वैल्यूज को समझिए कि अगर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा तो होता है हमारा कॉस थीटा, अगर लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा तो होता है हमारा साइन थीटा, अगर कहीं लिखा हुआ है कॉट 90 माइनस थीटा तो होता है टेन थीटा, अगर लिखा है टेन 90 माइनस थीटा देन इट इज कॉट, अगर लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा वो सेक, और कहीं पर लिखा हुआ है सेक 90 माइनस थीटा तो वो हो जाएगा कोसेक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे 6 टर्म है, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्लियर। अभी यहां पे कुछ यूज होना है इसलिए हमने ये आपको बता दिया। अच्छा, अब हमसे कह रहे हैं प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी। ठीक है, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे लिख लेना, इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, आओ इन ट्रायंगल, पहले छोटा रेक्टेंगल बीसीडी हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी।
ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों हमारी। ठीक है, और अब आओ नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 90 minus theta is equals to h upon a। नो सॉरी, यहां पे a है, यहां पे b है। क्लियर? अच्छा, अब ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cot थीटा। तो ये जाएगा cot थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन b। अब देखो ये ऊपर वैल्यू है tan की और नीचे वैल्यू है cot की, तो इसको रिवर्स कर लो, ऐसे लिखो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b अपॉन h। अब ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आप ध्यान से देखना, ट्रायंगल बीसीडी, यहां थीटा का एंगल हमने थीटा लगाया और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्योंकि tan लगा रहे हैं। सिमिलरली हमने ट्रायंगल एसीडी लिया, यहां पे 90 माइनस थीटा दे रखा था, हमने 90 माइनस थीटा लिखा। अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot को हम रिवर्स करके tan लिख सकते हैं। हमने वैल्यू को क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया उसका। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों देखो tan की वैल्यू है दोनों, तब यहां पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, अब ये भी tan है और ये भी tan है बच्चों, तो हो जाएगा tan सॉरी h अपॉन a इक्वल्स टू b अपॉन h। अब h को इधर ले आओ, a को उधर ले जाओ, ए बी। अब इधर से इसका स्क्वायर रूट निकालो तो अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके, तो अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझना होगा, चीजें आसान है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये दो तरीके से आता है, कभी कभी तो ये जैसे अल्फा बीटा दिया रहेगा और कभी कभी ये न्यूमेरिक वैल्यू में भी आता है, 30 60 वैल्यू दे करके एंगल्स की। अब देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, देखो क्लाउड बना हुआ है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव द लेक, ये देखो लेक है, ठीक है, इससे h मीटर एबव, तो हमारे को h मीटर हाइट पर ले जाना है। कहां पर ले जाना है? h मीटर हाइट पर, ये ले गए h मीटर हाइट पे। ठीक है, तो h मीटर एबव द लेक, लेक से h मीटर एबव। अब फिर से पढ़ो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। ठीक है, अब किसके लिए? क्लाउड के लिए जो एंगल है वो क्या है? अल्फा। ये हमने अल्फा एंगल बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब आगे पढ़ो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये लेक पे ऐसे रिफ्लेक्शन कहीं पर होगा इस जगह पे, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोल रहे हैं? इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये रहा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये कह रहा है हमारा बीटा। क्या कह रहा है बच्चों? बीटा। अब चलो इसको बीच में एक लाइन डालो, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे हम लोग। यहां पे हमने एक लाइन फ्रेम कर दी। ठीक है, अच्छा, अब देखो, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, अब हमें क्लाउड की हाइट निकालनी है। ठीक है, अब कहां से? जो भी दे रखी है उसको देखो प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो h मीटर था, ये हाइट कितनी थी हमारे बच्चों? h मीटर। ठीक है, ये एंगल हमारा अल्फा था और ये एंगल हमारा क्या हो गया? बीटा। कौन सा हो गया? बीटा। अच्छा, अगर ये h है तो इतनी हाइट भी h हो गई और ये हाइट हो गई हमारी क्या? x। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्शन नीचे होगा, तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो जब यहां से नॉर्मल डालोगे, तो ये डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जितना ऊपर है उतना ही नीचे दिखाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस एच। क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस एच। ठीक है, अब इसको लेबल कर दो, a b c और क्या? d। अच्छा, अब आ जाइए, इन ट्रायंगल a b और c। ठीक है, अब आओ यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। बेस क्या बच्चों? ए बी। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट ट्रायंगल में, सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी और डी। अब ए बी डी ले लो, tan बीटा। अब क्या होगा? वो परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर को बहुत ध्यान से देखो, यार बीटा जो एंगल है वो यहां से स्टार्ट है, ये देखो ये पूरा कंप्लीट कर रहा है ट्रायंगल, ये एंगल है, ये कंप्लीट कर रहा है ट्रायंगल को, तो ये h और ये x प्लस एच ऐड करो, क्या हो जाएगा?
x प्लस 2h अपॉन क्या, सॉरी, अपॉन ए बी। अब इस ए बी को भी इधर ले जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये दोनों ए बी की वैल्यूज है हमारी, ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब चलो इसकी वैल्यू को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 2h tan अल्फा, ठीक है। अभी आंसर आया नहीं है, अभी केवल x की वैल्यू आई है, अब ये पूरी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आई बच्चों वो आई 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब रिक्वायर्ड हाइट, जो आपको हाइट निकालनी है, ठीक है, तो हाइट होती है हमारी x प्लस एच, यहां पे दिख रही होती, क्या मतलब h प्लस एक्स है, ठीक है। तो अब इस हाइट को निकालो, ये हाइट है बच्चों क्लाउड की, कहां से, जो भी तुम्हारा ये रिवर वगैरह जो भी कुछ है, लेक है, सॉरी, ठीक है। अब आ जाओ, अब x की वैल्यू रखो यहां पे 2h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा और यहां पे h। अब इसको एलसीएम ले लो, यहां पे एलसीएम लो तो क्या बनेगा बच्चों 2h tan अल्फा, अब इधर आओ, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाएगा h tan बीटा h tan अल्फा अपॉन tan बीटा tan अल्फा। अब ये h कॉमन ले लो, tan बीटा tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको बहुत ध्यान से देखना और बाकी कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग और वीडियो आगे इस पे बनाएंगे। नेक्स्ट, अब ये एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना और सुनना। क्या कह रहा है, कह रहा है अराउंड बलून, बैलून राउंड है, इसका मतलब रेडियस जो है ना वो यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे वो वैल्यू उसकी सेम है, ठीक है। अब लिखा हुआ है अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, ये देखो ये रेडियस इसकी हो गई आर, ठीक है ना। सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट आई। अब देखो जो आंखें हैं उनका विजन ऐसा होता है, कोनिकल होता है, ऐसे जो भी आंखें हमारी जो भी चीज देखती हैं ऐसे कोनिकल देखती हैं, ठीक है ना। तो ये देखो ये ऐसे दिखेगा, भाई पूरा बलून दिख रहा है ना उसको, तो ये देखो ये है अल्फा, ये एंगल हमारा हो गया अल्फा, ये एंगल पूरा कंप्लीट एंगल अल्फा है। तो अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो इतना हो गया हमारा अल्फा बाय 2, ये देखो आंसर में अल्फा बाय 2 आ रहा है ना, ये यहीं से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा बाय 2। अब उसके बाद आगे देखो उसमें लिखा हुआ है, फिर से एक बार पढ़ते क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इतने ये देखो इसमें पहली बात है क्वेश्चन में जो आप ये डायग्राम बनाए ना, आपको डायग्राम फ्रेम करना आना चाहिए, तो इसको चाहे बार बार पढ़ो। देखो क्या लिखा है, अराउंड बलून ऑफ रेडियस आर, इतना बना लिया, सस्टेंस एन एंगल अल्फा एट द आई of the observer while the angle of elevation of its center is beta। अब देखो ये सेंटर है इसका, किसका, बलून का, ठीक है। अब इसको वो मान लिया, ठीक है। तो ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल, एलिवेशन तो यहां से होगा, ये एंगल हमें बीटा दे रखा है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अब कह रहा प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज, अब ये हाइट निकालनी है हमारे को, ये हाइट, ठीक है, क्लियर। तो अब चलो इसको देखो लेवल कर लो पहले तो, ठीक है, ये हमने लेबल कर लिया पूरा। अब आओ चलो देखो, पहले ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ए सी ओ। अब देखो बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन को समझो, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हमने पहले ट्रायंगल लिया ए सी ओ, और ट्रायंगल हमें लेना है ए बी ओ। अब क्यों लेना है वो देखो, क्योंकि हमें हाइट ये निकालनी है, ओ भी निकालनी है, ठीक है। तो वो तो इसी ट्रायंगल में आ रही है हमारे, ठीक है। अब देखो ए सी ओ और ए बी ओ में दोनों में कॉमन ये लाइन है ए ओ, तो हमें इसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, हटाना है, ठीक है। तो आप देखो पहले वाला ले लो ट्रायंगल ए सी ओ में, तो अब साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, साइन।
क्यों लगा रहे हैं देखो, साइन अल्फा बाई 2 क्योंकि एंगल अल्फा बाई 2 है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया ये आर, और अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो गया एओ, देखो मिल गया यहाँ पे, तो एओ बराबर हो गया आर अपॉन साइन अल्फा बाई 2, तो एओ हो गया आर कॉसेक अल्फा बाई 2, ये आपका पहला हो गया, पहली क्वेश्चन हो गई। ठीक है, अब आते हैं अगला, इन ट्रायंगल ए बी ओ। अब देखो ए बी ओ ट्रायंगल क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, अब यहां पे लगाओ, अब देखो ये भी साइन में आ रहा है, देखो यहां पे बीटा के साथ साइन है ना, अब वो भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि हाइपोटेनस को एलिमिनेट करना है, साइन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो अब परपेंडिकुलर हो गया हमारा ओ बी अपॉन क्या, तो अब यहां पे ओ ए साइन बीटा इज इक्वल्स टू ओ बी। अच्छा, अब ओ ए की वैल्यू क्या है, आर कॉसेक अल्फा बाई 2 और साइन बीटा, ये हमारी ओबी की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको बहुत ध्यान से लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टार, कोई टार है उसके फुट में है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टार ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, एक आदमी यहां पर बैठा है और यहां से कार को देख रहा है, कार चलती हुई आ रही है और वो उसको देख रहा है, तो जब उसका पहला एंगल जो बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन उस कार को देखते हुए, तो वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री का, क्लियर। अच्छा, अब लिखा विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां से यहां तक जब वो जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में चलता चला जा रहा है, कह रहा है 6 सेकेंड लेटर, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 6 सेकेंड लगे। ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है उसमें 6 सेकेंड दे रखे हैं, अभी हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखना, ये टाइम है जबकि है डिस्टेंस। ठीक है, तो जो एंगल हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन जाता है 60 डिग्री का, यानी ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो भी टाइम उसको लगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा, हमने मान लिया 30 सेकेंड लगे, 30 सेकेंड लगे, तो हमें ये टी निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हम टावर की हाइट मान लेते हैं एच, हमने टावर की हाइट कितनी मान ली बच्चों, एच। ठीक है, अब ये देखो, इसको बहुत ध्यान से समझना, उसने ये वर्ड यूज किया है कि जो स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म है। अब यही वर्ड तुम्हारे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पे डिस्टेंस निकालने के लिए, कि अगर हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है और स्पीड को अगर हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, लेट द स्पीड बी, स्पीड तो वेलोसिटी, हाँ स्पीड, स्पीड बी एक्स, हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो आप पहले यहां के लिए निकालो। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू बच्चों होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब स्पीड तो हमने एक्स मान रखी है, डिस्टेंस हो गई हमारी ए बी, और वहां पे टाइम हमें दे रखा है 6 सेकेंड का, तो 6x आ गया, ये आ गई हमारी डिस्टेंस। अब इसको मीटर मान लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारी 6x मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है, अब हमारे को ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब फिर से लगाओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड x है, डिस्टेंस हो गई हमारी bc, और टाइम है हमारा यहां पे जो भी है t दे रखा है, तो xt हो गया इतने मीटर। ये हो गई हमारी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब चलो, अब आओ, इन ट्रायंगल बी सी और डी, tan 60 h अपॉन एक्स टी, तो ये हो जाएगा √3, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स टी, ये हो गया h की वैल्यू। ठीक है बच्चों, tan 60 जो होता है √3 होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, इन ट्रायंगल ए सी और डी, tan 30 डिग्री, h अपॉन, अब टोटल ले लो, क्या है बच्चों
6x प्लस एक्स टी। आप ध्यान से देखना, ये होती है 1/√3, ठीक है। तो 6x प्लस एक्स टी अपॉन √3 और ये हो गया h। अब इसको ले लो, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये दोनों वैल्यू जो है हमारी वो h की हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब इसको इक्वेट करो, √3xt इक्वल्स टू 6x xt अपॉन √3। अब इसको इधर भेज दो, 3xt कट करो, अब फिर कट करो, तो वो टाइम था 3 सेकेंड। वो 3 सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंच जाएगी, यहां से यहां तक 6 सेकेंड में, और यहां से यहां तक 3 सेकेंड में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी जल्दी में। यहां पे जो 6 सेकेंड है, इसको 6 मान लेते हैं, तो देखो ये गलती होगी, ठीक है। आपको ये सिर्फ टाइम दे रखा है और आपको निकालनी क्या है, डिस्टेंस। तो इसलिए इसको डिस्टेंस ऐसे निकालना, और निकालने के बाद इसको प्लेस करना, फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना। ये जो m है, ये मीटर के लिए लिखा हुआ है, ओके। चलो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बहुत मतलब टाइम आ चुका है पेपर में, ठीक है ना, कई पेपर्स में आ चुका है, और थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है टीचर्स का, थोड़ा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन देना हो तो। लिखा है, 2 स्टेशन ड्यू साउथ ऑफ द लीनिंग टावर which leans towards the north are at the distance a and b from its foot, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस हमारे को a दे रखी है और ये डिस्टेंस हमारे को b दे रखी है, ठीक है ना, उसके फुट से a और b, ठीक है। अब यहां पे देखो, जो a और b डिस्टेंसेस हैं, इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दीज 2 स्टेशंस, ठीक है। अब पहला एंगल हमारा अल्फा है, दूसरा एंगल क्या है हमारा, बीटा। अब जो भी है, प्रूव दैट द इंक्लिनेशन जो है वो हमारा कितना, पहले बना लो। अब लिखा है, प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू बी हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय, जो भी ये दे रखा है, ठीक है, वैल्यू। अब इसको ध्यान समझना, हमें वैल्यू कॉट में निकालनी है, ठीक है। अब देखो, हमारा जो लीनिंग टावर है वो ये ऐसे टिल्टेड है, एंगल हमारा दे रखा है थीटा डिग्री, सॉरी, ठीक है। अब हम इसके बीच की डिस्टेंस को यहाँ x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं h, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा बहुत आएगा करने में। इन ट्राइंगल, पहले अपना वो छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल लेवल करो, ए बी सी डी और ई। तो इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी और ई, अब क्या होगा, ये tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू h अपॉन x। अभी x इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, h cot थीटा, ठीक है बच्चों। चलो अब आ जाओ अगला, इन ट्राइंगल, बस लाइन से लगाते जाओ सारे एंगल्स। इन ट्राइंगल बी डी और ई, अब इसमें लगाओ tan अल्फा, परपेंडिकुलर, और अपॉन में क्या है, a प्लस एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन a प्लस एक्स। अच्छा, अब इसको भी इधर ले जाओ, a प्लस एक्स इक्वल्स टू h अपॉन tan अल्फा। अब a प्लस एक्स इक्वल टू होगा h tan अल्फा, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से देखते हैं ना, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी गड़बड़ तो सब गड़बड़ है। ये सॉरी कॉट, ये हो जाएगा h cot अल्फा, ठीक है। अब यहां पे देखो, हमें x की वैल्यू दे रखी है, तो अब x की वैल्यू यहां रख दो, cot थीटा, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ,
एच कॉट एल्फा माइनस एच कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा ए अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और ये एच इधर लिख लो, ये एच की आपकी वैल्यू हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड। ठीक है, अब आ जाइए अगला, इन ट्रायंगल, अब कंप्लीट ले लो, ए डी और ई। ठीक है, अब ये हो गया tan बीटा, क्या हो गया बच्चों, tan बीटा। अब tan बीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी, h अपॉन बी प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये इसके टावर के फुट से b था, ठीक है ना, तो b प्लस एक्स हो गया। अब b प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन tan बीटा। अब फिर से देखो, फिर से वही चीजें करनी है, यहां से एक्स वैल्यू यहां रखेंगे और फिर उसका एलिमिनेट करेंगे, आंसर आ जाएगा b। अब देखो यहां पे रखो h कॉट थीटा और यहां पे हो जाएगा h कॉट बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहां पे फिर इसको इधर ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, h कॉट बीटा और h कॉट थीटा, ये हो जाएगा b अपॉन कॉट बीटा और कॉट थीटा, ये h की वैल्यू हो गई, ये हो गया इक्वेशन थर्ड हमारी। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन। यहीं पे आंसर आएगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब दोनों h की वैल्यू है, इक्वल कर लो, b कॉट बीटा कॉट थीटा, a कॉट एल्फा कॉट थीटा। अब इसको तो मल्टीप्लाई करूं, b कॉट एल्फा b कॉट थीटा, a कॉट बीटा a कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, अब देखो हमें शिफ्ट देख करके करना है आंसर की तरफ, देखो b पॉजिटिव आ रहा है यहां पे, ठीक है, तो तुम इसको इस तरफ लेकर के जाओ। ठीक है, बाकी आंसर आ गया, b कॉट एल्फा और इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, मैं थीटा वाले एक तरफ ले जाओ, a कॉट बीटा, अब इसको इधर लेके जाओ, b कॉट थीटा a कॉट थीटा। अब यहां पे लिखो b कॉट एल्फा a कॉट बीटा अपॉन, यहां पे जब हम कॉट थीटा कॉमन लेंगे तो b माइनस ए बचेगा, उस b माइनस ए को यहां पे नीचे लिख दो। ठीक है, ये देखो तुम्हारा आंसर आ गया, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया, b कॉट अल्फा a कॉट बीटा, b कॉट अल्फा a कॉट बीटा अपॉन b माइनस ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अब इसके साथ हमारी चारों सीरीज खत्म हो चुकी हैं, आप इसको देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और हम ऐसे ही स्लो सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो डालते रहेंगे। अब हमारा जो अपकमिंग टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो बस अब आप उसको देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।